और दोस्तों मैं राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं आरएस जीके क्लासेस में। दोस्तों आज हम यहां पे बात करने वाले हैं अप्रैल महीने का करंट अफेयर, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि अभी एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है और एसएससी सीजीएल का एग्जाम जो होने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप इसको जरूर पढ़ के जाएँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। 70 से 80 क्वेश्चन है मिनिमम। लगभग 20 से 25 मिनट की वीडियो में ये बनेगी और एकदम फटाफट हम करने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पे बिना देरी करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 है, जो देश संयुक्त राष्ट्र शांति को मतलब शांति रक्षक को कोविड-19 के टीकों की लगभग 2 लाख खुराक देने के लिए तैयार है, तो वो कौन है? तो वो हमारा देश भारत है। ठीक है, इंडिया के द्वारा यहाँ पे 2 लाख खुराक देने की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एवर गिव क्या है जो हाल ही में खबर में बना रहा? तो ये क्या है? कार्गो शिप है। ठीक है, आपने सुना होगा कि यहाँ पे एक कैनाल थी तो उसमें एक शिप जो है अटक गई थी। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विश्व बैंक के अनुसार कौन सा देश पूर्वी एशियाई और प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक वसूली का नेतृत्व करने के लिए तैयार है? तो ये देश चाइना है। ठीक है, कौन सा है? ये चाइना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस भारतीय दिग्गज गायक ने महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जीता है और राज्य का जो कि सर्वोच्च सम्मान है? तो ये किसने जीता है? तो ये आशा भोसले ने जीता है। ठीक है, किसने? आशा भोसले के द्वारा जीता गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है, पर भारत के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का क्या नाम है जिसे जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में रखा जाना था? तो आंसर हो जाएगा GSAT-1। कौन सा है? तो ये GSAT-1 है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है, किस सशस्त्र बल ने सेवानिवृत्त लड़ाकू को थेरेपी कुत्तों के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो आंसर हो जाएगा इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने ये किया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है, 7 तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, सरकार ने मतलब सरकार ई मार्केट पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये 2016 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है, और 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस भारतीय व्यक्तित्व को दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा ये रजनीकांत को ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है, शांति उग्र सेना 2021 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास हुआ है? तो ये हुआ है अपना किसका? बांग्लादेश के साथ में अभ्यास हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालयों की अकादमी रैंकिंग 2020 में भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच पहला स्थान प्राप्त किया है? तो किसने किया है? तो ये किया है कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने। किसने? कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे 2020 में पहला स्थान प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है, हाल ही में मियामी ओपन पुरुष टेनिस खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हॉर्बर्ट हॉर्केज ने जीता है। ठीक है, किसने? हॉर्बर्ट हॉर्केज ने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर, किस संगठन ने मिसाइल हमलों के खिलाफ नौसेना के जहाज़ों की सुरक्षा के लिए एक उन्नत चैप विकसित किया है? तो किसने किया है? ये DRDO के द्वारा किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, 2021 के लिए फोर्ब्स रिच सूची में कितने भारतीय अरबपतियों को यहाँ पे रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 140 अरबपतियों को यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों FI को कितनी पुनर्वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा 50,000 करोड़ की यहाँ पे जो है इनकी वित्तीय सहायता दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, 7 अप्रैल को किस देश में नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा रवांडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, आयुष मंत्रालय ने पशु चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेद के उपयोग के लिए एक नियामक तंत्र विकसित करने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन करने पर हस्ताक्षर किया है? क्वेश्चन नंबर 17 है, आयुष मंत्रालय ने पशु चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेद के उपयोग के लिए एक नियामक तंत्र विकसित करने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डाइनिंग के साथ में इन्होंने हस्ताक्षर किया। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कि प्रवासी श्रमिकों के लिए PDOT मतलब प्री डिफेंड ओरिएंटेड ट्रेनिंग, ठीक है, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कार्यक्रम जिसे समाचार में देखा गया था, किस मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया था? ये आप लोगों को बताना। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस विकास बैंक ने चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे मतलब CKIC में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए $484 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये ADB ने दी है। किसने? ADB के द्वारा दिया गया है। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 है, किस भारतीय संगठन ने उपभोक्ता विश्वास सूचकांक प्रकाशित किया है? तो आंसर हो जाएगा RBI ने किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्लियरटिव हासिल करने के लिए कौन सा ई-कॉमर्स प्रमुख सेट है? तो आंसर हो जाएगा ये फ्लिपकार्ट है। कौन सा? फ्लिपकार्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 है,
मानस ऐप में एम का क्या मतलब है? तो आंसर हो जाएगा मेंटल। यहाँ इसकी मानस की फुल फॉर्म क्या है? तो मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलेसी एग्यूमेंशन सिस्टम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि किस संस्थान ने आईपी गुरु नामक एक विशेषज्ञ पैनल लॉन्च किया है? तो ये क्या है? ये एक निक्सी किया है, ठीक है। निक्सी का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पर? तो ये होता है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में संपन्न भारतीय वायुसेना कमांडरों ने कमांडरों के सम्मेलन 2021 का विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीओरिएंटिंग फॉर द फ्यूचर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है, अंटार्कटिका को 40वें वैज्ञानिक अभियान की मेजबानी किस मंत्रालय ने की है? तो ये की है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस केंद्रीय मंत्रालय ने जेंडर संवाद कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 27 है, सफ़ेद वस्तु जो कि एसी और एलईडी लाइट के लिए उत्पादन लिक्विड प्रोत्साहन पीएलआई योजना का परिव्यय क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 6238 करोड़ का यहाँ पे जो है परिव्यय किया गया है, ठीक है। कितना? 6238 करोड़। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गुजरात के फणीधर में किस देश ने अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना शुरू की है? तो ये इटली ने की है, ठीक है। किसने? इटली के द्वारा यहाँ पे किया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 है, भारत ने किस देश के साथ ओन समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक का दहन करने वाले शहर के साथ समझौता ज्ञापन करने पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किसने किया है? ये जर्मनी के द्वारा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर AIIPOIP अनुदान कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साझेदारी किस देश की साझेदारी में शुरू किया है? तो ये इंडिया की साझेदारी में शुरू किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नंबर 31 है, शिव सुब्रमण्यम रमण जो हाल ही में खबर में बने रहे थे ने किस संगठन के अध्यक्ष और एमडी के रूप में पदभार संभाला है? तो ये संभाला है यहाँ पर सिडबी के, ठीक है। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पर, भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने किस राज्य में ऑक्सीजन पहुंचाया था? तो ये महाराष्ट्र में पहुंचाया था, ठीक है। कहाँ? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 33 है, पृथ्वी दिवस 2021 का विषय क्या है? तो आंसर हो जाएगा रिस्टोर अवर अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, WEF एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 87वीं रैंक हमारी जो है यहाँ पे चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर NSE के सूचकांक का नाम क्या है जिसने इस साल 25 साल पूरे कर लिया है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? निफ्टी 50। क्या गजब का नाम है यार, निफ्टी 50 है ना। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, WHO द्वारा समर्थित कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका उद्देश्य युवाओं के विचारों को कोविड-19 के प्रभाव पर प्रभाव का मुकाबला करना है? तो आंसर हो जाएगा ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन, ठीक है। क्या है? ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 है, कोडेक्स एलिमेंट्रस जो हाल ही में खबर में बना रहा था वह किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो आंसर हो जाएगा फूड स्टैंडर्ड से जुड़ा है, ठीक है। क्या? फूड स्टैंडर्ड से। क्वेश्चन नंबर 38 है, नेट जीरो बैंकिंग अलायंस जो हाल ही में खबर में बना रहा किस संगठन द्वारा बुलाई गई थी? तो आंसर हो जाएगा UNEP के द्वारा यहाँ पे बुलाई गई थी। UNEP का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है। मतलब कि यूनियन नेशन ऑफ एनवायरमेंट प्रोग्राम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त योजना की घोषणा की है ताकि विकासशील देशों को जलवायु वित्त को दुगना किया जा सके? तो इसका आंसर हो जाएगा USA के द्वारा ये किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यूनिकॉर्न किस अंतरिक्ष का पिंड है जिसे हाल ही में पृथ्वी से 1500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर खोजा गया है? तो आंसर हो जाएगा ब्लैक होल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 है, इंजेन्यूटी नासा का हेलीकॉप्टर किस स्थान पर भेजा जाता है? तो आंसर है यहाँ पर मार्स पर भेजा जाता है, ठीक है। कहाँ पर? मार्स पर। अगला क्वेश्चन है, 2021 विश्व मलेरिया दिवस के लिए विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो मलेरिया टारगेट, यहाँ पे इसका थीम है। क्वेश्चन नंबर 43 है, ऑक्सफोर्ड अर्थशास्त्र के अनुसार वित्त वर्ष 22 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10.2% यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने मान्यता दी कि नरसंहार किस देश में 1915 में नरसंहार के रूप में हुआ था? तो ये आर्मेनिया में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 है, चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 49, यहाँ पे हमारी रैंक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट दंतक
जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, बीआरओ की प्रमुख परियोजना किस देश में की गई है? तो आंसर हो जाएगा भूटान में की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो दिल्ली संशोधन अधिनियम 2021 की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार मतलब जीएनसीटी के अनुसार दिल्ली सरकार का मतलब क्या है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यानबू बंदरगाह जो हाल ही में खबर में बना रहा था किस देश में स्थित है? तो ये सऊदी अरेबिया में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? सऊदी अरेबिया में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पीएम जन आरोग्य योजना किस सतत विकास लक्ष्य मतलब एसजीडी के साथ शुरू की गई है? तो आंसर हो जाएगा एसजीडी 3 के साथ में यह जो है शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर माइकल कॉलिंस जिनका नाम हाल ही में समाचार पत्र में था किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे ये? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेस साइंस से जुड़े हुए थे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 51 है दिल्ली संशोधन अधिनियम 2021 की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब जीएनसीटी के अनुसार दिल्ली सरकार का मतलब क्या है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हाल ही में खोजे गए डम्पलाइल्स की दो नई प्रजातियाँ यूफिया उनग्रेंसिस और यूफिया स्यूडोडिस्पार भारत के किस क्षेत्र में स्थानिक है? तो आंसर हो जाएगा वेस्टर्न स्टेट्स में स्थानीय है। अगला क्वेश्चन है तो क्या है कि विकासशील एशिया का आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्क अपराधों को रोकने के लिए भारत और किस देशों के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? तो ये यूके और नॉर्थर्न आइसलैंड को यहाँ पे हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यानबू बंदरगाह जो हाल ही में खबर में बना रहा था ये किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है सऊदी अरेबिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर किस देश ने NEO-01 रोबोट लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष मलबे को हटाना है? तो आंसर हो जाएगा चाइना के द्वारा ये काम किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर B1617 क्या है जो हाल ही में समाचार पत्र में देखा गया था? तो आंसर है कोविड-19 का वेरिएंट है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एशियाई बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 22 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या होगी? तो आंसर है 11% की होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 है RT-PCR परीक्षा में CT का क्या मतलब है? तो आंसर हो जाएगा साइकिल थ्रेशोल्ड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है WHO और उनके सहयोगी यूनिसेफ और GAVI द्वारा प्रस्तावित टीकाकरण एजेंडा का लक्ष्य 50 मिलियन लोगों को बचाने का लक्ष्य है। तो आंसर आ जाएगा कब तक का है ये लक्ष्य? तो ये है 2030 तक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर किस खिलाड़ी ने सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण जीतने के लिए द्युति चंद्र और हिमा दास को पीछे छोड़ दिया है? तो ये धनलक्ष्मी ने छोड़ दिया है। किसने? धनलक्ष्मी ने। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को शामिल किया है? तो ये PNB को किया है, पंजाब नेशनल बैंक को। क्वेश्चन नंबर 63 है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस देश को 2020 में दक्षिणी एशिया में बाल और मातृ मृत्यु में सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है मतलब करनी है? तो ये भारत को करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि नीति आयोग ने क्लाउड कंप्यूटिंग पर छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए कौन सी तकनीक प्रमुख की है? तो ये अमेजोन के साथ में की है। ठीक, अमेजोन की तकनीक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विनिर्माण के लिए सरकारी समिति का प्रमुख कौन होता है? तो ये पीयूष गोयल है। ठीक है, कौन है? पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत ने किस देश के साथ पेटेंट अभियोजना में तेजी लाने के लिए समझौता किया है? तो ये जापान के साथ में किया है। अगला क्वेश्चन है दिव्यांश सिंह पवार और इलवेनिन वाला रिवन जो हाल ही में खबरों में थे वह किस खेल से जुड़े हैं? तो आंसर हो जाएगा ये शूटिंग से जुड़े हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस संगठन ने भारत में 81 बॉन्ड के मूल्य निर्धारण के मानदंडों को शिथिल किया है? तो आंसर हो जाएगा SEBI के द्वारा किया गया है। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 69 है यहाँ पर विज खेतों भारत योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो ये 2025-26 तक ही बढ़ाया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है PMAY योजना में धोखाधड़ी के लिए CBI ने किस कंपनी के साथ 70 यात्रियों को बुक किया है? तो आंसर हो जाएगा DHFL के द्वारा यहाँ पर जो है इनको बुक किया गया है। इसका मतलब होता है दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
इसका हेड क्वार्टर जो है मुंबई में है, जो कि भारत में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत ने हाल ही में कैप गेज लोकोमोटिव को किस अफ्रीकी देश के लिए रवाना किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोजाम्बिया के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत ने हाल ही में मार्च 2021 में किस एसोसिएशन के पहले ऐतिहासिक आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? तो ये क्वाड में लिया। ठीक है, इसमें क्वाड में लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, कौन सा बॉलीवुड अभिनेता हाल ही में WEF के युवा वैश्विक नेता मतलब YGLS सूची में नामित किया गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण यहाँ पे जो है इनकी सूची में शामिल की गई हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस निकाय ने 12 सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण के लिए भारत सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की है? तो आंसर हो जाएगा नीति आयोग को अपनी सिफारिशें जो है प्रस्तुत की हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 75 है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री का निधन हुआ, बकायों का नाम लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा वेरी कोस्ट है यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जो केंद्रीय मंत्रालय ई-कॉमर्स नीति का मसौदा तैयार करने के लिए तैयार है? तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कि संगठित क्षेत्र के लिए श्रम मंत्रालय की स्थापना आधारित नौकरी सर्वेक्षण की आवृत्ति क्या है? इसका आंसर हो जाएगा क्वार्टरली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कि फरवरी में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति में 3 महीने के उच्च स्तर 5.03% की वृद्धि किस कीमतों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? तो आंसर हो जाएगा फ्यूल की वृद्धि के लिए जो है ये सब जिम्मेदार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 79 है, कि संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के राष्ट्रों के समूह को क्या नाम दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा क्वाड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, हरियाणा मतलब आज का अंतिम क्वेश्चन है ये, हरियाणा के बाद किस राज्य ने हाल ही में स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये झारखंड सरकार ने की है। किसने? झारखंड सरकार ने। तो दोस्तों ये था आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो एक लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। दोस्तों अगले लेक्चर में हम यहाँ पर जो है मार्च का करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है ऐसी प्यार और सपोर्ट आप बनाए रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।